तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे पिछले 3 दिनों से जो मुंबई के ही नहीं देश भर की जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, खास तौर के मुंबई का BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे जो अडानी कंपनीज का बुरा हाल हो रहा है। शेयर की कीमत नीचे जा रही है। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान सरकारी कंपनियों का हो गया, आम लोगों का, इन्वेस्टर्स का हो गया, सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से। जो अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग, उस कंपनी ने एक रिपोर्ट दी कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयर्स की कीमत नकली तरीके से हेरा फेरी करके बढ़ा चढ़ा के बना के रखी हुई है, ताकि लोगों से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके अपनी नेटवर्थ को बढ़ाया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही शेयर गिरने लगे, अभी तक 35% का नुकसान अडानी ग्रुप को हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी कंपनी है। 100 बिलियन का उनका जो नेटवर्थ अभी तक जो है स्टॉक एक्सचेंज में, वो अभी बरकरार है। उसमें से नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं कि ये गुब्बारा था जो जल्दी फूट जाएगा। फूटने के आसार तो हैं, लेकिन समय लगेगा। अब देखना ये है कि ये कंपनी है क्या जिसने ये रिपोर्ट दी, और इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का जो एक ज़माने में दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया था, 2 दिन में 7वें नंबर पे पहुंच गया। 4 पादान नीचे चला गया एक कंपनी की एक रिपोर्ट की वजह से। इस कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च, US बेस्ड कंपनी है। अब हिंडनबर्ग इसका नाम कैसे पड़ा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1937 में जर्मनी ने एक बैलून जहाज बनाया था, गुब्बारे का जहाज, और उस जहाज में 100 के करीब लोग भरे हुए थे। जो एक जो फ्लेमेबल जो होती है, इनफ्लेमेबल ऑयल जो होता है, तेल, उससे चलता था, गैस बनती थी, और गैस से वो बैलून क्राफ्ट जिसको कहते हैं, जहाज, गुब्बारे का जहाज, वो जर्मनी से लॉस एंजलिस पहुंचता है अमेरिका में। और वहाँ पे लैंडिंग करने के पहले उसमें आग लग जाती है और वो फट के गिर जाता है। उसमें 35 लोग मारे जाते हैं, क्योंकि उस जहाज़ का नाम था हिंडनबर्ग। वो सबसे बड़ा अपने ज़माने का मैन मेड डिज़ास्टर था। आदमी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। वहाँ से वो उसके बाद जितने मैन मेड डिज़ास्टर होते थे, उनकी तशबीह जो थी, उनका मुकाबला जो था, वो हिंडनबर्ग से किया जाता था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस आदमी ने आज से 5-6 साल पहले ये कंपनी बनाई, उसका नाम है एंडरसन। वो बेसिकली जेरूसलम का रहने वाला है, इजराइली है। बाद में अमेरिका में सेटल हुआ, लेकिन बेसिकली जीव है। उसने एंडरसन ने अमेरिका में जाके पहले बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया, और उसके बाद वो एक किस्म की जो रिसर्च है बड़ी कंपनी की, जो पहली बार नहीं है कि उन्होंने किसी कंपनी का भट्ठा बैठाया हो। इसके पहले बड़ी चाइनीज़ कंपनीज को नुकसान हुआ इनकी रिपोर्ट की वजह से। अमेरिका में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, और देश दुनिया भर के डिफरेंट देशों में जो बड़ी कंपनियां कोई ना कोई हेरा फेरी, जो गलत तरीके अपना के अपने वर्थ बढ़ाते हैं और लोगों से पैसा कमाते हैं, अपने खाते में जमा करते हैं, उनका पोल खोल का काम इस हिंडनबर्ग रिसर्च ने बहुत बार किया है। और उनके अपने भी इन्वेस्टर हैं। डूबने वाली कंपनियों में वो इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं। या अगर कंपनी पहले बुरी हालत में है तो उसके शेयर खरीद लेते हैं, उसकी अच्छी रिपोर्ट दे के उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। दूसरी कंपनी को नुकसान उठा के उसके बाद में शेयर खरीद लेते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्ट कर देते हैं। इस किस्म का कोई लंबा चौड़ा माजरा है, टेक्निकल है, जिसकी हमें इतनी समझ नहीं। लेकिन
उसकी वजह से जो अडानी का जो बुरा हाल हुआ 2 दिन की स्टॉक ट्रेडिंग में। अब देखना होगा कल सुबह जैसे ही 9:30 बजे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त शुरू होगी, उस समय अडानी ग्रुप की कंपनीज का क्या हाल होता है। ऐसे नहीं कि अडानी की एक कंपनियां नुकसान हुआ है, ऑन बोर्ड अक्रॉस द बोर्ड जितनी उनकी बड़ी 15-16 कंपनीज हैं, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी की एनडीटीवी, जितनी भी उनकी अडानी एंटरटेनमेंट, अडानी एनर्जी, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, अडानी पावर, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये सब कंपनी अडानिया की एक साथ इनके शेयर के भाव 35 से 40% गिर गए। अब ये अगर और 10-20% गिर जाते हैं कल जब स्टॉक एक्सचेंज वापस खुलेगा 2 दिन की छुट्टी के बाद, तो बहुत बड़ा नुकसान आम लोगों का होने वाला है, जो शायद कभी ज़िंदगी में दोबारा इस नुकसान से नहीं उठ पाएंगे। तो इस पूरे टेक्निकल मुद्दे के ऊपर हमने अपने मुंबई के सहयोगी से बात की, जिनको आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, जो बैटिंग के बारे में, ऑनलाइन बैटिंग के बारे में, जुए के और इस किस्म की जो आजकल तो स्टॉक एक्सचेंज भी ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरह हो गया है कि वो पूरे का पूरा काम ऑनलाइन होता है, किसी के बचने का, चोरी चकारी का कोई साधन नहीं बचता। तो बात करते हैं अपने उन सहयोगी से जो आपको बताएंगे कि ये पूरा माजरा क्या है। सुनिए। हमेशा की तरह हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं वेरी गुड सर। और उनका सुनना चाहते हैं कि गौतम अडानी को लेके जो अटकलें चल रही हैं स्टॉक जी एक्सचेंज पे, उसका बहुत नुकसान हो गया $5 बिलियन का, पता नहीं, ज़्यादा आपको ज़्यादा पता होगा, जो हम तो सुनते हैं बाहर से। बराबर। और क्या लगता क्या है कि ये जो गुब्बारा था, फुग्गा जिसको कहते हैं मराठी में, बैलून, कभी बस्ट होगा या नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा। वो आप जानकार हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या आपको लगता है। देखो ये बलून जो है सर, ये फूटने वाला तो पक्का था, ओके। क्योंकि इसको जो है गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। मैं नहीं बोलता कि किसका सपोर्ट है। एलआईसी का करीब पत्र परसों फ्राइडे के दिन 18,000 करोड़ का ऑलरेडी नुकसान था। उसके बाद भी एलआईसी ने तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ का अडानी एंटरप्राइजेज लिया 3200 के भाव में। जो लास्ट बंद भाव हुआ है उसका 2762, वो लेने का क्या जरूरत है। एलआईसी के अंदर आम आदमी का पैसा पड़ा हुआ है। एसबीआई का 80,000 करोड़ है। और कितनी बैंक टोटल जो लाइबिलिटी है अडानी ग्रुप की, वो 3 लाख करोड़ के ऊपर है। रही भाव की बात, दूसरी बात यह है कि इसमें 2 शेयर ऐसे है, अंबुजा सीमेंट और एसीसी, जिसके अंदर उसने अभी स्टेक्स लिए है, जिसकी बैलेंस शीट भी बहुत बढ़िया है, अच्छा काम भी अच्छा है, सेल भी अच्छा है। उसका शेयर भी आज समझो कि 15-15, 17-17 टूट चुका है। रही अब जो अडानी एंटरप्राइजेस का, उसका 52 भी हाई भाव था, वो भाव था 4189। तो ओके। 4189 से आप समझ लो 2762 का क्लोजिंग है। उसमें भी 18% तो कल गिरा है, और ऑन द होल गिरो तो 52 की तो 40% तो गिर चुका है। उसके सामने अडानी ग्रीन है, उसका 52 भाव था 3048 था, वो 1484 हो गया। तो आधा तो 50% तो ऐसे भी गिर चुका है। बिल्कुल। ऐसे भी हर उसकी कंपनी है, जैसे अडानी पावर है। अडानी पावर का हाईलाइट ये है कि अडानी पावर का 52 वीक हाई भाव है 432, 80 पैसा ये भाव है 12/8/22 का। ओके। और ये सुन के आपको ताजुब होगा कि ये 4 साल 4.5 साल पहले ये शेयर खाली 5 रुपये में मिलता था, ओके। अडानी पावर। हाँ, और उसका इश्यू आया था तकरीबन 15 से 10 17 साल, 10 12 15 साल पहले, 100+10 में 100 रुपया प्रीमियम ने उसने इश्यू आया हुआ था। तो ओके। ये फुटा जो, उसके बाद देखिए अडानी अडानी टूल्स एंड गैस जो बंद आया है 2934, और हाँ। उसका 52 भाव था 3998। तो ओके। ऑलरेडी उसकी जो कंपनी का तो जो भाव है, वो जो ऑलरेडी बहुत घट चुका है। रही इसके बाकी की बात, जो अमेरिका की जो कंपनी है हाँ। फिट्सबर्ग, उसके बारे में सब लोगों ने सुना ही होगा, मेरा तो शायद जुना ये होगा हाँ। मेरे ख्याल से। तो वो जो कंपनी का काम वही है, वो उसके पास इन्वेस्टर है, पहले वो लोग जो है स्टडी करते हैं
वर्ल्ड वाइड है, ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली इंडिया के ऊपर इसका फोकस होता है, हाँ अमेरिका में होता है, लंदन में होता है, चाइना के होता है, कि कौन सी कंपनी में क्या क्या गड़बड़ी होती है। ओके उसके बाद जो है अपने कस्टमर को बोलते हैं कि आप माल ये सेल करो। ओके जब वो सेल कर देते हैं उसके बाद ये जो है पब्लिश होता है, और नेचुरली ये पब्लिश होता है तो ये भाव घट जाता है और उसको जो है वो बेनिफिट मिल जाता है। कभी ओके कभी उसका दाव उल्टा भी पड़ जाता है, ये हाँ तो जुआ है। बिल्कुल उन दौर तो कभी ना कभी पर उल्टा पड़ जाता है। ऐसा ही उसने अडानी ग्रीन के अंदर, अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर ये सब किया हुआ है। और हाईलाइट वो एक अडानी ग्रुप, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसने एंट्री नहीं किया है। हाँ एक सेकंड, जैसे अब अडानी पोर्ट्स, पोर्ट्स के अंदर वो है, सीमेंट के अंदर वो है, हाँ एयरपोर्ट के अंदर वो है, तेल के अंदर वो है, अडानी विल्मर लिमिटेड करके। हाँ बाकी था तो उसने एनडीटीवी भी ले लिया। एनडीटीवी का भाव ऊपर में 500 रुपया हुआ था, जो अभी घट के 250 रुपया हुआ है। ओके उसके अंदर 5% का सर्विस लगा हुआ है। और बाकी जो इसकी कंपनियां है, जैसे कि, एक सेकंड है सर, क्योंकि मेरा रिपोर्ट खराब नहीं जाना चाहिए आपकी चैनल से। ये एफ एंड ओ से जितना लंबा रो, पहले भी मैं बोला हुआ था, आज भी बोला हूँ। हाँ एफ एंड ओ से ये देखिए अडानी एंटरप्राइजेस, उसका 2765 ये ऊपर के भाव से करीबन 40% नीचे आ चुका है। ये ओ पी एफ एंड ओ में है। अडानी हाँ ग्रीन जो है वो एफ एंड ओ में नहीं है, उसकी ओके 20% की सर्किट ऑलरेडी लग चुकी है। अडानी ओके पोर्ट जो है वो एफ एंड ओ में, एफ एंड ओ बोले तो फ्यूचर एंड ऑप्शन। हाँ आदमी क्या सोचता है कि ब्रोकर के पास समझो आपको माल लेना है, तो वो एफ एंड ओ के अंदर आपके पास शेयर के हिसाब से मार्जिन मनी लिया जाता है। समझो आपको उसका लॉट रहता है, हाँ किसका 300 का लॉट रहता है, किसको 500 का रहता है, किसका 1000 का, जैसे ही शेयर का भाव उसका उसका लॉट रहता है। तो हाँ आदमी को समझो अडानी एंटरप्राइजेज है, उसका भाव 3000 रुपये का है, तो उसका लॉट की सब जो 200 का लॉट रहेगा, तो आपको ब्रोकर को जो है खाली 40% ही देना है पहले एफ एंड ओ के अंदर। हाँ अगर 40% के ऊपर वो घटता है तो दूसरे दिन आपको मार्जिन कॉल आएगा सुबह 10:30 बजे ओके ब्रोकर का, कि भाई आप ये पैसा हमारे खाते में भरो। अगर आप ओके ये पैसा नहीं भरते हो तो आपका माल जो है वो फूट जाता है। ओके हाँ, उसके अलावा इधर कॉल एंड ऑप्शन भी होता है। हाँ कॉल बोले तो लेना और पुट बोले तो बेचना। अगर ओके आपको लगता है कि भाई ये 100 रुपया का कोई शेयर है, वो मेरे को लेना है, तो उसका कॉल का भाव 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया है। वो जैसे जैसे शेयर का भाव बढ़ेगा वो कॉल का भाव बढ़ेगा। अगर आप ओके पुट लेते हो तो शेयर का भाव जैसे जैसे घटेगा, ऐसे आपका पुट का भाव भी घटेगा। और ओके आज की तारीख के अंदर एनएससी के अंदर इतनी कंपनियां जो एफ एंड ओ में आ चुकी है, और एफ एंड ओ के अंदर इतने लोग बर्बाद हो चुके हैं और आगे भी होंगे, कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा ओके ये है कि आप, अगर आपको एनएससी में आपका अकाउंट नहीं है, तो बाजार के अंदर सूरत है, अहमदाबाद है, गुजरात में बहुत सी जगह डब्बा ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, हाँ डब्बा, कि आपको समझो 3 लाख का आपको अडानी एंटरप्राइजेज लेना है, तो भाई मेरा 1000 अडानी एंटरप्राइजेज ले ला, आपसे 1 रुपया वो एडवांस नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, क्योंकि आपको वो जानता है। और उसके ऊपर 10 पैसा आपकी दलाली लगती है, ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं। हाँ सेम डे आप सरखा करो तो आपकी ब्रोकरेज नहीं लगती। 10 पैसा बोले तो 3 लाख का माल हुआ तो 3000 रुपया दलाल तो ब्रोकर, डब्बा ब्रोकर के पास ही आ गया। उसके बाद इतने कितने क्लाइंट हो गए कि जो ये माल लेते हैं। और गुजरात के अंदर तो बहुत ऐसे ऐसे आदमी लोग खड़े हैं जो एक साथ में 50,000, लाख लाख शेयर लेते हैं, गोनी भर भर के पैसा लेके आते हैं, और गोनी भर भर के डब्बे वाले को ये पैसा देते हैं। ये ओके एफ एंड ओ है। और रही बात ये, तो मैं देखो, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, मैं तो रिलायंस का 12 रुपये का भी भाव देखा है, और ऊपर में 2700 का भी भाव देखा है। हाँ मैंने बजाज फाइनेंस का भाव 55 रुपया भी देखा है, और वो भी 7,500 भी देखा है। हाँ तो ये जो कोरोना काल के अंदर जो बच्चे लोग या जो घर में बैठे, जिसको बाहर जाने का मौका नहीं मिला, हाँ उसकी वजह से शेयर बाजार इतनी अप गई है। जनरली कोरोना काल के अंदर नीचा जाना चाहिए, दुनिया भर की बाजारें नीची थी, इंडिया की बाजार ऊपर थी। उसका रीजन क्या था? लोग घर पे बैठने लगे, हाँ एफ एंड ओ करने लगे, कोई डिलीवरी लेने लगे, और रूमर बाजार में होने लगी कि ये शेयर ले लो, ये शेयर ले लो, इसका भाव बढ़ेगा, इसका भाव बढ़ेगा। बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। अरे बाजार के अंदर जब केतन पारी का कुछ नहीं आया, हर्षद मेहता का कुछ नहीं आया, तो तुम्हारा क्या आएगा? आज रही केतन पारी की एक बात बताओ, केतन का पारी के बाद जब सट्टा चलता था, और जनरली मारवाड़ी ग्रुप जो होता है, तो हाँ जी ऑलवेज वो मंदी में होता है। वो 99% मारवाड़ी ग्रुप जो रहते हैं
उसको 12 महीना मंदी ही पसंद आती है। हाँ। वो बोलते हैं कि 100 सुनार की 1 लुहार की। आदमी 10 बार पैसा लेके जाएगा, हमारा एक ही बार वो पैसा मंदी आएगी, हमको ये पैसा देके जाएगा। जैसे कल हुआ, ऐसे आगे भी तो बहुत बार नीचे फॉलो पाया हुआ है। ओके। तो केतन पारिक बार ऐसा हुआ था कि वो माल अपने अंडर ले रहा था। उस टाइम फिजिकल शेयर था, डीमेट शेयर नहीं था, हाँ। फिजिकल। तो शेयर लेते गया, उसको पैसे की जरूरत पड़ी। तो उसने कोई मारवाड़ी ग्रुप को पूछा कि मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी है। हाँ। तो ये बात मारवाड़ी लोगों ने पकड़ लिया कि ये आदमी अभी तकलीफ में आ चुका है। हाँ। तो उसने डबल मारा उसको, और केतन बार की हालत क्या हुई आप समझ सकते हो। बिल्कुल। हर्षद मेहता की बात, तो हर्षद मेहता सट्टा करता था, मगर उसने एफएनडो कुछ नहीं थी, उसकी जो सिलेक्टेड आइटम थी। मगर वो भी देखो 10 रुपए वाली चीज 40 हो जावे, 40 वाली 50 हो जावे। अरे ठीक है, आप इन्वेस्ट करो, मैं बोलता हूँ इन्वेस्ट करो, मगर आप एक ही झटके में। जनरली आदमी क्या होता है, कोई आदमी 1000 रुपए की चीज लेता है कि भाई 100 शेयर लिया, तो आदमी क्या सोचता है, 1000 वाले 1030 हुआ, एक 1100 हुआ, 1150 हुआ, तो शेयर आप बोचेंगे अरे मेरे को 150 रुपया मिला, वो खुश हो जाएगा। मगर वही शेयर जब नीचे जाता है, 990 हुआ, 950 हुआ, 900 हुआ, 850 हुआ, वो क्या सोचता है, अभी भाव आएगा, अभी भाव आएगा। ये बाजार के अंदर कभी भाव आता नहीं है। ये बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस है कि जो ये शेयर बाजार के अंदर, चाहे स्टॉक बीएससी हो या एनएससी, जो चीज घट जाती है उसका भाव कभी आता नहीं है। ये मेरा तजुर्बा, 100 में से एक चीज का भाव आया होगा। ये रही अडानी ग्रुप की कल की बात। देखो कल बाजार खुलती है तो क्या कितना पैनिक आता है वो देखने का है, क्योंकि अडानी ग्रुप को ऑलरेडी 4 लाख करोड़ का नुकसान तो हो चुका है, हाँ। और उसकी मार्केट कैपेसिटी थी 19 लाख करोड़ थी, और वो ओके। दुनिया का 2nd नंबर का आदमी था। हाँ। वो गिर के वो सीधा 7 नंबर पे आ गया है। और मुकेश अंबानी था, वो 3रे या 4थे नंबर पे था, अभी वो 2रे-3रे नंबर पे आ गया है। ये देखो, ये वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है। जंगल है, जंगल के अंदर 2 शेर है। मैं कहने का मतलब समझने वाला समझ हाँ। जाएगा। दो शेर है, वो बोलता है ये जंगल मेरा है, वो बोलता है ये जंगल मेरा है। वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, किसी एक को तो किसको मरना ही है। अब बिल्कुल। इसके अंदर क्या, इसमें इसके अंदर शेर तो मरे कि नहीं मरे, वो तो जंगल की बात है। इसके अंदर ये देखते हैं कि छोटा इन्वेस्टर है, जिसके गले में माल आ गया है, वो क्या करेगा, वो कहाँ बेचने जाएगा। उसने तो बैंक से लोन लिया हुआ है, या कोरोना काल के अंदर तो बहुत लोगों ने पैसा कमाने लगा, तो घर के ऊपर भी लोन लिया, उससे सट्टा करने लगा, पर्सनल लोन लिया, उससे सट्टा करने लगा। अरे लोन लेके कभी सट्टा किया नहीं जाता है, ये आज के जनरेशन को बतावे कौन। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई देखो, ये बचकर 2 दिन पहले एक सेबी का रिपोर्ट आया है जो हर महीने आता है, हाँ। कि एफएनडो के अंदर जनवरी के, अरे दिसंबर के अंदर 89% ने पैसा गवाया है। कितना? ओ माय 89% एफएनडो के अंदर। हाँ। हाँ, क्योंकि सेबी के पास तो पूरा रिपोर्ट रहेगा, वो तो डेली टू डेली शाम को 4 बजे चला जाए। हाँ। 89% ने पैसा कमाया है, 5% ने 5 पैसा, और 89% ने पैसा गवाया है, 5% ने पैसा गवाया है, कमाया है, और 6% जो है वो लेवल सेवल छूटे हैं। ओके। तो आप सोचिए, अब 89% किसको बोलते हैं, और वॉल्यूम कितना होता है आज की तारीख के अंदर। पहले जैसा नहीं है कि 500,000 हुआ, लाखों करोड़ों होता है। इंटरनेशनल ब्रोकर उसके अंदर आ चुके हैं, हाँ। और हर चीज की देखते हैं। और बाजार ये रूमर के ऊपर चलती है। बाजार बीएससी के अंदर बोलते हैं कौवा बैठ जाए तो भी बाजार घट जाती है। अभी देखो बाजार, अभी पूरे 2 दिन के अंदर सबके जबान पे एक ही बात है कि ये क्या होगा। एफएनडो के अंदर जिसने जिसने माल लिया है उसका क्या होगा। उसका पहले से ही पैसा 2 दिन के अंदर, वेडनेसडे और थर्सडे तो रिपब्लिक डे बाजार बंद थी, और हाँ। फ्राइडे, ये 2 दिन के अंदर उसका ऑलरेडी 35 टका तो पैसा गिर चुका है। तो जब मंडे को कॉल मार्जिन आएगा, हाँ। तब वो लोग कैसे चुकाते हैं वो देखना है, कितने लोग चुका सकते हैं वो देखना है। ओके। कोई बीएससी का ब्रोकर या एनएससी ब्रोकर डिफॉल्ट नहीं होता आजकल, क्योंकि मार्जिन मनी पहले ही लिया जाता है। कल अगर बाजार नीचे कम खुलता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अडानी के शेयर है, ये वापिस आना फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप पैसा कितना डालोगे बिल्कुल। इसको ऊपर लेने के लिए। आपको तो 1000-2000 करोड़ तो लगने वाला नहीं है। इसके अंदर लाखों करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ लगाओगे, तब इसे ऊपर जाएगा। और दूसरी बात यह कि अडानी के जितने शेयर है, उसके अंदर 67% तो होल्डिंग जो है वो खाली अपना है। अडानी ग्लो अपना ही होल्डिंग है, हाँ। अपने भाई के ऊपर, अपने बहन के ऊपर से, इसके ऊपर। और बाजार के अंदर खाली थोड़ा ही शेयर है। मगर थोड़ा शेयर भी आपको लेने के लिए कितना पैसा आपका लगेगा।
कौन आप पैसे की उसको तकलीफ नहीं, अगर अभी इस टाइम पे तो कौन उसको बैंक भी पैसा देंगी। और उसका इश्यू भी आया हुआ है अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर 20,000 करोड़ का, वो जो खाली 1% भरा गया है, क्योंकि वो 3112 के आसपास शेयर दे रहा है, भाव नीचे 2700 का है, तो वो शेयर कौन लेगा। और उसका क्लेरिफिकेशन भी आया, इश्यू अपने हिसाब से 31 तारीख को ही बंद होगा, उसमें कोई प्रभाव में चेंज नहीं होगा। अभी देखते हो, अभी बाजार के अंदर का 400 रुपये नीचे शेयर मिलता है तो नीचे कौन लेगा। बिल्कुल। और अडानी ग्रुप के पास उसका भाई जो है विनोद अडानी, इसके ऊपर पहले भी ईडी की इंक्वायरी हो चुकी है, सीबीआई की इंक्वायरी हो चुकी है। उसकी खुद की इतनी सेल कंपनियां हैं जो मोरेसेस से चलाता है, मोरेसेस से चला के ब्लैक का व्हाइट करके आता है। तो ये चीजें जो है वो दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े पीएमओ ऑफिस हो, फाइनेंस ऑफिस कर, इन लोग को मालूम नहीं है क्या ये क्या हो रहा है। अभी सेबी को भी ये चीज मालूम नहीं है क्या कि 5 रुपए वाली चीज 400 हो गई है। ठीक है, मैं पहले भी बेच चुका हूँ आपकी चैनल से कि सबको मिलजुल के खाना है, एक थाली है, सब अपना अपना हिस्सा ले लो, पब्लिक का जो हो देखा जाएगा। मर तो ये चीज पब्लिक जाएगी। पब्लिक मर जाएगी, देखो मरना तो पब्लिक को ही है इसके अंदर है। जिसने जिसने एसआईपी किया हुआ है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके अंदर के लोगों को लाखों करोड़ों रुपए एसआईपी करते हैं आजकल, और उसके अंदर अडानी का शेयर है, रिलायंस ग्रुप का शेयर है, वो सब लोग डालते हैं। और साल का जो रिटर्न 7, 8, 9, 10 का मिलता है, क्योंकि बैंक जो है वो 4, 5% रिटर्न देती नहीं है। अनिल अंबानी का भी क्या हाल हुआ था। ठीक है, बस आज सर। आज यही करते हैं, फिर आने वाले दिनों में फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत आपका ओके सर, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने, ये भाई साहब पहले ही बहुत बार कह चुके हैं जुआ किसी का ना हुआ। इसी किस्म के हालात बीएचसी में होते नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी जैसे उन्होंने कहा इस बात की है कि ना तो हमारी सेबी कुछ कर रही है, ना हमारी दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 18,000 करोड़ का नुकसान, इसी तरह LIC का हज़ारों करोड़ों का नुकसान, और सरकारी बैंकों का नुकसान। प्राइवेट बैंकों ने भी कुछ पैसा लगाया लेकिन बहुत कम लगाया है। अल्टीमेटली जब ये गुब्बारा फटेगा या ये जहाज़ डूबेगा तो नुकसान सबसे ज़्यादा उन लोगों का है जिनका पैसा छोटे रूप में लगा हुआ है। करोड़ों इन्वेस्टर हैं अडानी ग्रुप की कंपनियों के, उन करोड़ों का आने वाले दिनों में लगता है कि भगवान के अलावा और कोई उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।